इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए। कत्ल कर दिया गया है लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली। उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया। और ऐसा ही होना चाहिए। जितने इस किस्म के टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने में नाकाम है तो मेरा ख्याल है अननोन गनमैन का सहारा ले लेना चाहिए। ये इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि यार तुम अपनी रियासत चलाने के काबिल नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें मुल्क दिया जाए, तुम लोगों को ये मुल्क गलती से मिल गया है, तुम इस काबिल नहीं थे। जो टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान का नाम बिला वजह घसीटा गया, इट कुड बी अवॉइडेड। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये इंडिया की फरमाइश पर उनको एकोमोडेट करने के लिए, उनको अपीस करने के लिए किया गया। उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे बताएं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो हैं वी डू नॉट मैटर, या हम अमेरिका के रिडार में नहीं हैं। मौलाना काशिफ अली इस आदमी का नाम बताया गया है और लश्कर-ए-तैयबा का ये मेंबर था। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ था। और इसको जी अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव है और हमारे अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गए। इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी और कहा यह जा रहा था कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है। भारत के ऊपर एलिगेशन लगाई गई थी कि भारत की तरफ से अननोन गनमैन आते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि भारत की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने नहीं किया, उनकी तरफ से साफ इनकार किया गया। लेकिन अगर हम अपने वालों की बात मान लें, यानी कि अपने वाले हमारी गवर्नमेंट हो गई, भाई लोग हो गए, अगर हम इन्हीं की बात को मान के आगे बढ़े तो एक चीज तो बहुत अजीब है कि अननोन गनमैन, अगर हम ये कह लें कि वाकई में भारत करवा रहा है, तो भारत से अननोन गनमैन आते हैं, गोली मारते हैं और उसके बाद हमारे अनमोल रतन जो है उनको टपका के निकल जाते हैं। तो ये चीज तो यकीनन एक बार फिर फिक्रमंद हो जाने वाली बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रहे हैं। मटर तो नहीं छील रहे, लेकिन बहरहाल जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम बहुत अच्छा हो रहा है कि अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव हो गया है, जिसको कि कहा यह जा रहा था कि न जाने कहां चला गया। हमारे कई इंडियन दोस्त और कई इंडियन मीडिया के लोग जो हैं वो यही कह रहे थे कि अननोन गनमैन गया तो कहां गया, और अब आपने देखा कि एक बार फिर एक्टिव हो गया है। इसमें फॉर एग्जाम्पल जो टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान का नाम बिला वजह घसीटा गया, इट कुड बी अवॉइडेड। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये इंडिया की फरमाइश पर उनको एकोमोडेट करने के लिए, उनको अपीस करने के लिए किया गया। इसके अलावा भी आपको पता है कि एक बंदा जो है इसको एक्सट्राडिट किया गया और उसके साथ साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें आप कदर इजाफा देख रहे हैं। ओवरऑल मेरे ख्याल है एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हम तवातुर के साथ अपने फॉरेन पॉलिसी डिस्कशंस, डिबेट्स, कंसल्टेशंस में ये कहते थे कि जी पाकिस्तान शुड हैव अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन वाशिंगटन एंड बीजिंग। मेरा ख्याल है अब ये चॉइस शायद बाकी नहीं है क्योंकि अमेरिका इस चॉइस में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। और अब हमें ये फैसला करना है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक अलाय को ज़्यादा अहमियत देंगे या हम अपने टेक्टिकल अलाय को परसू करते रहेंगे, और उसके नतीजे में हमें वो सब देखना पड़ेगा जो हमने अभी देखा। डॉक्टर साहब, जो मिलिट्री हार्डवेयर है इंडिया का, वो तो एक मिक्स है। इसमें इजरायली हार्डवेयर भी है, उसमें रशियन हार्डवेयर भी है, उसमें अमेरिकन हार्डवेयर भी है, बट दिस इज लाइक एक्सपेंसिव मशीन इन द डेज टू कम। ठीक है, इसको एक ऐसे इंडिया को यहाँ पे पैट्रोनाइज किया जा रहा है, पैम्पर किया जा रहा है इन द रीजन, और ऑब्वियस रीजन है उसके चाइना के टक्कर पे लाने की कोशिश की जा रही है। सो ये बातें तो बिल्कुल ऑब्वियस है डॉक्टर साहब, लेकिन अब मुझे बताएं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो हैं वी डू नॉट मैटर, या हम अमेरिका के रिडार में नहीं हैं। मेरे ख्याल है कि रडार पे अगर हैं तो हमारी बहुत अहमियत एज अ इंडिविजुअल स्टेट नहीं है। अच्छा। हमें डिफरेंट लेंसेज से देखा जाता है। कभी हमें टेररिज्म की लेंस से देखा जाता है, एट अदर टाइम्स हमें अफगानिस्तान की लेंस से देखा जाता है। और देखिए जी, ग्राउंड रियलिटी ये है जिसका सामना हमें करना चाहिए कि
भारत जो है वो 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द यूएस है, जबकि हमारी जो यूएस से रिलेशनशिप है वो इस तौर है कि हम उन एजेंसीज से भी कंसेशंस चाहते हैं जिन पर यूएस का असर रसूख है और यूएस से भी एड की रिश्ता है। तो जाहिर है कि फिर जिस फुटिंग पे हमारी रिलेशनशिप फंक्शन करती है वो इट्स मोर देन ऑब्वियस। और इंडिया का स्टैचर ग्रेजुअली बहुत बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वो अपने मुल्क में जो भी करता है, लेकिन उसने अपना एक जो डेमोक्रेसी का फसाद है उसको इतना वाइब्रेंट रखा है कि उसकी जमहूरियत पर सवाल नहीं उठता। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अमेरिका को सोचना चाहिए कि क्या इंडिया कभी अपने इंटरेस्ट के ऊपर अमेरिकन इंटरेस्ट को फौकियत देगा, और उसकी कई मिसालें। उन्होंने चाहा वो रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे यूक्रेन वॉर में, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ईरान से वेलवेट डिवोर्स ली, फिर ईरान के साथ ताल्लुकात मेंटेन किए। तो इंडिया एसेंशियली अपने तौर पर चलता है, अपने हिसाब से चलता है। और इस वक्त भी जब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा आतंकवादी मारा जाता है या फिर पाकिस्तान में कोई कहीं भी हमला होता है तो पाकिस्तानी सीधा नाम जो है वो भारत का ले लेते हैं। हालांकि भारत इसमें कितना मुलव्विस है ये तो मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वही जानती है, और समय समय पर हमारी गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि हम इस प्रकार के काम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया जानती है और भारतीय गवर्नमेंट और भारतीय लोग भी जानते हैं कि ये जो अननोन गनमैन के द्वारा मारे जा रहे वाले लोग हैं वो कैसे मारे जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आरोप लगा रही है कि जैसे इजराइल करता है अब भारत ने उसको एडॉप्ट कर लिया है, और जितने भी आतंकवादी हैं जो कि कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं उनमें रहे हैं या फिर भारत के खिलाफ कुछ भी चीज़ों में वो लिप्त रहे हैं, वो एक करके मारे जा रहे हैं। इन गनमैनों की मारे जाने की जो न्यूज़ है ये काफ़ी दिनों से नहीं चल रही थी। इससे पहले आपने देखा होगा कि लगातार 3 से 4 महीने पहले जो है वो ये लगातार खबरें आ रही थी कि हर एक महीने में 1 या 2 टेररिस्ट जो है मारा जा रहा था। लेकिन 2-3 महीने से ये खबरें नहीं आ रही थी। लेकिन एक बार फिर से जो अननोन गनमैन है वो एक बार फिर से सामने आ चुके हैं। और जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया खुद इस बात को मान रही है कि अगर हमारी गवर्नमेंट इन टेररिस्टों को रोकने में नाकाम रही है, अगर हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये जो अननोन गनमैन है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो भारत पे रॉ पे आरोप लगा रही है कि ये इन लोगों को मारा जा रहा है, तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो लोग भी मारे गए हैं, जो भी टेररिस्ट मारे गए हैं, वो किस प्रकार की चीज़ों में लिप्त रहे हैं। और टेररिस्टों का मारा जाना ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। आज पाकिस्तान जिनको मतलब पाकिस्तान सीखने का नाम नहीं लेता। आप देख रहे हैं कि जिस TTP BLA पाकिस्तान को मार रही है, एक टाइम था कि जब पाकिस्तान इन लोगों को बनाने में पाकिस्तान की अहम भूमिका थी। पाकिस्तान खुद इन लोगों को पैसा देता था। तो कहीं ना कहीं जो एक कहा जाता है कि अगर आप अपने आसपास जो है सांप पालेंगे तो ये मत सोचिए कि ये आपको पड़ोसी काटेगा, ये आपको भी काटेगा एक दिन। और यही पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इतना ज़्यादा टेररिस्टों के ऊपर प्रेशर में इतना है कि वो इस प्रकार का एक्शन नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं जो अननोन गनमैन है अब पूरी तरीके से एक्शन में आ चुके हैं, जिसके बाद से आतंकियों में खलबली मच गई है। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।